हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। ये हमारा जो है सेट नंबर 112 है। बाकी सारा देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कम समय में हम जो है सारे क्वेश्चन का जो है अच्छा से डिस्कशन कर लेंगे और आपका अच्छा से रिवाइज हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप अपना हमें फीडबैक बताइएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन से। नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी थे। देखिए, नटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ये 22 अगस्त 1984 को, चौरासी नहीं 94 को हुआ था। ठीक है, 22 अगस्त 1994 को हुआ था आपका ये नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी को एक उपनाम जानते हैं, बापू भी कहा जाता है इसको, और भारत का जो राष्ट्रपिता भी जो है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो है ये इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो ये गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर। ठीक है, और 2 अक्टूबर का जो है अहिंसा दिवस और गांधी जयंती मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। यह एक सार्वत्रिक ज्ञात तथ्य है कि अमीर और कुंवारा आदमी हमेशा एक पत्नी की तलाश में रहता है। यह डैश नामक पुस्तक की प्रारंभिक पंक्ति है। तो ये किसका है? ये प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस हो जाएगा इसका आंसर। वायदा डैश में पाए जाने वाला जो है एक समुदाय है। तो वायदा क्या है? ये श्रीलंका का एक समुदाय का नाम है। श्रीलंका की जो राजधानी है ये श्री जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो भी है। ठीक है, नेपाल की राजधानी आपको पता होगा काठमांडू यहाँ की राजधानी है। और जो गाय है वो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। ये पूछता है क्वेश्चन कि नेपाल के राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय होगा। म्यांमार की जो राजधानी है ये नापितो है, यहाँ की नापितो है, और यहाँ की जो मुद्रा है कयात है। भूटान की राजधानी जो है आपको पता ही होगा कि यहाँ की राजधानी जो है थिम्फू है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मलखंभ किस राज्य का प्रमुख खेल है? तो मलखंभ जो है ये आपका कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का जो ये प्रमुख खेल है। महाराष्ट्र से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि पहले बेसिक बात यह है कि इसका राजधानी मुंबई है और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। महाराष्ट्र में ही आपका लोनार झील है, और महाराष्ट्र में ही जो है आपका औरंगाबाद जगह एक स्थान पड़ता है औरंगाबाद। यहीं पे जो है आपका जो औरंगजेब है, ठीक है, औरंगजेब है, इसकी मकबरा है और बीबी का महल भी यहीं आपका है। यहीं पे जो है एक जगह पड़ता है दौलताबाद। तो दौलताबाद जो है यहाँ पे 1327 ईस्वी में जो है 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है अपना राजधानी यहीं पर ये लाया था। और ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में और क्या चीज़ है, तो गुफा से याद रखिएगा, गुफा अजंता की गुफा है जो कि गुप्त शासक के द्वारा बनाया गया था। और जो आपका यहाँ पे एक है आपका एलोरा की गुफा जो कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और केरल से संबंधित कुछ चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, और इसी तिरुवनंतपुरम में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है जहाँ से रॉकेट बनता है। और तिरुवनंतपुरम जो है ये केरल का सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, केरल का सबसे बड़ा शहर भी तिरुवनंतपुरम ही है। और केरल में जो है यहाँ पे मलयालम भाषा बोला जाता है। ठीक है, कौन सा भाषा? मलयालम भाषा। इसकी स्थापना जो है गठन जो है केरल का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसके बारे में कुछ तथ्य। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ से उड़ीसा से एक झील है चिल्का झील, इसकी राजधानी भुवनेश्वर, आपको पता ही होगा। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ये विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के द्वारा जो है ये प्रस्थापित किया गया था। भारत में डैश को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। यानी कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को जो है ये संविधान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। डैश बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। ठीक है, तो कौन सा प्रभाव बताता है? ये पेम्बा प्रभाव के द्वारा ये बताया जाता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में
किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में है इसका वर्णन, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। भारत का पहला वित्त आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो वित्त आयोग जो है किस राज्य में नहीं, किस वर्ष में जो है स्थापित किया गया था वित्त आयोग? तो वित्त आयोग की स्थापना जो है 1951 में हुआ था। यहीं से आप एक चीज़ याद रखिएगा, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी को हुआ था 2015 को। ठीक है ना। और 1951 में ही संविधान में पहला संशोधन हुआ था। साथ ही आप 1951 से ये भी याद रखेंगे। देश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो कौन है? ये आपका विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना जो है ये आपका 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और इसकी जो मुख्यालय है कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में है। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो लक्षद्वीप आपको पता है ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन के बारे में आपसे पूछा गया है तो 1956 में जो है ये लक्षद्वीप का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। ये आप ध्यान रखना है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था। और 1956 में ही जो है आपका अभी तुरंत बताए थे केरल का भी गठन जो है 1956 में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा या कीरा पारंपरिक पहनावा है जिसे देश में पहना जाता है। मतलब किस देश में जो है पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए कोरा या कीरा जो एक पारंपरिक है, कहाँ पे ये पहना जाता है? तो ये जो है आपका कहाँ का है? ये भूटान का है। ठीक है, भूटान, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है थिम्फू है। श्रीलंका की राजधानी आपको बताए थे, इसकी राजधानी जो है श्री जयवर्धने कोट्टे है, और कोलंबो भी इसकी राजधानी हो जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और यहाँ के राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु यहाँ का जो है ये क्या है? गाय है। ठीक है। म्यांमार की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो नापीतो इसकी राजधानी पड़ता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिकमिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो बिकमिंग पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपका मिशेल ओबामा है। कौन है? मिशेल ओबामा। 1996 में भारत और देश ने फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसके द्वारा किया गया था? ये बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये फरक्का में गंगा पानी के बंटवारा को लेकर 1996 में क्या हुआ था? आपका हस्ताक्षर और वानिकी समझौता हुआ था। तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी जो है कहाँ है? ढाका है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? टाका है। तो आप ऐसे याद रखेंगे ढाका टाका। ठीक है। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। साथ ही साथ नेपाल की राजधानी तो वो पता ही आपको, काठमांडू याद ही हो गया होगा। और नेपाल की जो मुद्रा है वो क्या है आपको कमेंट करके बताना है। और नेपाल की राष्ट्रीय पशु क्या है? ये गाय है। ये तो हम आपको बताते चल रहे हैं। नेपाल देख रहे हैं, इस सेट में जो है कई बार क्वेश्चन आ चुका है नेपाल का ऑप्शन। पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नडकर्णी 1964 में देश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मेडन गेंदबाजी करने के रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। तो किसके खिलाफ? ये इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था। देश मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है। तो मानव शरीर की सबसे कठोर ऊतक कौन है? वो दंतवल्क है। कौन है? दंतवल्क। नेक चंद सैनी किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो नेक चंद सैनी जो है कचरे और मलबे को चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन में बदलने के लिए जाने जाते हैं। जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है ये कचरे और मलबे को सजा दिया है लेकर के। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी के प्रमुख सहायक नदी है? तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा जो है ये आपका कृष्णा नदी का प्रमुख सहायक नदी है। एशियाई खेलों में किस वर्ष में पहली बार शुभंकर का इस्तेमाल किया गया था? तो एशियाई खेलों में किस वर्ष शुभंकर का इस्तेमाल किया गया था? तो ये आपका जो है 1982 में किया गया था। और आज का जो है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है बदल जाता है? तो सेब को काटने पर रंग किस एंजाइम के कारण बदलता है? तो ये आपका पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज के कारण बदलता है। तो ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर बनेगा।
सेब में जो कौन सा एसिड होता है, नहीं कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें जो है आपका मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो है आज का सेट कंप्लीट हो गया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एक जरूर कर दीजिएगा, मेहनत से वीडियो बनता है। साथ ही साथ जो है आप कमेंट करके आप अपना राय हमें बता सकते हैं। यदि आपको किसी चीज़ की इसमें कमी लगता है तो एडिटिंग को छोड़ के, ज़्यादा एडिटिंग हम नहीं कर सकते हैं, ये होता नहीं है, ठीक है। और जो भी आपका सलाह वगैरह हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यदि हो सके तो आपका इच्छा हो तो वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों और फ्रेंड्स, जितना भी फ्रेंड सर्कल है उसमें आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पर। तो ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।